नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। 10 सूत्र के इस ध्येय वाक्य या आज की भाषा में कहें तो पंच लाइन को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गजब की प्रतिक्रिया है। जब हमने पहली बार तय किया कि हम किसी खबर से समझौता नहीं करेंगे तो यह महज विचार या एक शिगुफा भर नहीं था। हमें मालूम था कि यह कांटों से भरे एक बेहद संघर्ष वाले सफर की शुरुआत है और इस सफर की शुरुआत हमने सरकार से विज्ञापन ना लेने के फैसले के साथ की। और इसकी वजह यह थी कि हम पूरी तरह दबाव मुक्त रहकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सच्ची, अच्छी, निष्पक्ष और बेहद विश्वसनीय पत्रकारिता करना चाहते हैं। यह सच्चाई शायद ही आप तक पहुंच पाती होगी कि सरकारें मीडिया संस्थानों पर नैतिक दबाव बनाने के लिए किस हद तक विज्ञापन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। हालांकि हम यह आरोप तो नहीं लगाते कि कोई समाचार पत्र, टीवी चैनल या वेब चैनल विज्ञापन के बदले खबरें दिखाते या छपाते हैं। यह तो पूरी तरह आपको तय करना है, एक नागरिक के तौर पर आपको समझना है। लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदार न्यूज मीडिया के रूप में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने जागरूक पाठक को बता सकें कि पिछले सालों में किस मीडिया संस्थान को प्रदेश की सरकार से कितना विज्ञापन मिला है। प्रदेश के बड़े अखबारों और प्रमुख टीवी न्यूज चैनल्स को सरकार के खजाने यानी जनता के खजाने से हर साल कितनी कमाई होती है। आइए शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर से। कोरोना संकट में भी दैनिक भास्कर को प्रदेश सरकार से 2020 और 21 में करीब 18 करोड़ का विज्ञापन मिला। इससे पहले 2019 और 20 में 11 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन भास्कर के खाते में आए और 2018-19 में भास्कर को सरकार से 25 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन मिले। यानी 3 साल में भास्कर को 54 करोड़ से ज्यादा का सरकारी विज्ञापन मिला। सरकार से विज्ञापन मिलने के मामले में दैनिक भास्कर के बाद पत्रिका दूसरे नंबर पर है। 2020 और 21 में पत्रिका को सरकार से 15 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन मिला। इससे पहले साल 2019 और 20 में 9 करोड़ रुपए के विज्ञापन आए और 2018-19 में सरकारी खजाने से 22 करोड़ से ज्यादा मिले थे। यानी 3 साल में पत्रिका को 46 करोड़ से ज्यादा का सरकारी विज्ञापन मिला। आइए पत्रिका के बाद नजर डालते हैं तीसरे अखबार नई दुनिया पर। इंदौर में नई दुनिया और भोपाल से नव दुनिया के नाम से प्रकाशित होने वाले इस न्यूज़पेपर को 2020 और 21 में 8 करोड़ रुपए मिले, जबकि इससे पहले 2019 और 20 में 8 करोड़ के सरकारी विज्ञापन मिले थे। कोरोना संकट से पहले 2018-19 में इन्हें प्रदेश सरकार से 13 करोड़ रुपए मिले। यानी 3 साल में नई दुनिया और नव दुनिया को 29 करोड़ से ज्यादा का सरकारी विज्ञापन मिला। अब बात दैनिक जागरण भोपाल की। इस अखबार को 2020-21 में प्रदेश सरकार से 1 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन मिले। इससे पहले 2019 और 20 में भी जागरण को 1 करोड़ से ज्यादा के सरकारी विज्ञापन मिले थे और 2018-19 में ये रकम 3 करोड़ से ज्यादा थी। यानी 3 साल में दैनिक जागरण को 5 करोड़ से ज्यादा का सरकारी विज्ञापन मिला। प्रदेश सरकार ने केवल हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों पर ही पिछले 3 सालों में लगभग 135 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं। इनमें छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र शामिल नहीं हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं अंग्रेजी समाचार पत्रों पर। टाइम्स ऑफ इंडिया को 2020 और 21 में 6 करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन हासिल हुए। इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 3 करोड़ के विज्ञापन मिले तो साल 2018-19 में कोरोना संकट से पहले की स्थिति में टाइम्स ऑफ इंडिया को 5 करोड़ का भुगतान सरकार की तरफ से विज्ञापनों के लिए किया गया। यानी इन 3 सालों में टाइम्स ऑफ इंडिया को 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विज्ञापन के लिए मिले। अंग्रेजी के दूसरे अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को 2020-21 में प्रदेश सरकार से 2 करोड़ रुपए का भुगतान विज्ञापनों के एवज में मिला। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस अखबार को 1 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2018-19 में 2 करोड़ का भुगतान हुआ। यानी इन 3 सालों में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विज्ञापन के लिए मिले हैं। प्रदेश में समाचार पत्रों के अलावा टीवी मीडिया भी सक्रिय है और सरकार की विज्ञापन वाली मेहरबानी इन टीवी चैनल्स पर भी खूब बरसती है। टीवी चैनल्स को विज्ञापन तो मिले ही, इवेंट करवाने के लिए भी करोड़ों रुपए सरकार ने दिए। किसको क्या मिला, आइए एक नजर डालते हैं। विज्ञापनों के बदले इस न्यूज चैनल को 2020 और 21 में सरकार से 5 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान हुआ। इससे पहले 2019 और 20 में 6 करोड़ रुपए मिले तो कोरोना आपदा से पहले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इस चैनल को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया।
यानी इन 3 सालों में 17 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विज्ञापन न्यूज 18 एमपीसीजी को मिले। इस न्यूज चैनल को 2020-21 में सरकार से 4 करोड़ रुपए मिले। इससे पहले 2019-20 में 6 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जी न्यूज को सरकार से 9 करोड़ रुपए मिले। जी न्यूज एमपीसीजी को 3 साल में 19 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विज्ञापन मिले। सरकारी विज्ञापनों के मामले में आईबीसी तीसरे नंबर पर है। इस न्यूज चैनल को 2020-21 में सरकार से 4 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इससे पहले 2019-20 में 9 करोड़ रुपए मिले और कोरोना आपदा से पहले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आईबीसी को सरकारी खजाने से सबसे ज्यादा यानी 11 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। यानी आईबीसी को 3 साल में 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन मिला। आईबीसी के बाद नंबर आता है बंसल न्यूज का। विज्ञापनों के लिए इस न्यूज चैनल को 2020-21 में सरकार से 4 करोड़ रुपए मिले। इससे पहले 2019-20 में 5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और कोरोना आपदा से पहले फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में बंसल न्यूज को 7 करोड़ रुपए मिले थे। बंसल न्यूज को 3 साल में 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विज्ञापन दिया गया। बंसल न्यूज के बाद अब नजर डालते हैं स्वराज न्यूज चैनल को सरकार से मिली रकम पर। इस न्यूज चैनल को 2020-21 में सरकार से 70 लाख रुपए का भुगतान विज्ञापनों के लिए मिला है। इससे पहले 2019-20 में 2 करोड़ रुपए मिले। इस तरह से 2018-19 में स्वराज न्यूज चैनल को सरकार से 14 लाख रुपए का भुगतान किया गया। स्वराज टीवी को 3 साल में करीब 3 करोड़ का विज्ञापन मिला। इस कैटेगरी में अनादि न्यूज चैनल को 2020-21 में सरकार से 2 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिले। इससे पहले 2019-20 में 1 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में अनादि न्यूज को सरकारी खजाने से 15 लाख रुपए मिले। अनादि टीवी को 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। इसी तरह से एक और केबल टीवी न्यूज चैनल डीएनएन को 2020-21 में 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन मिला। इससे पहले 2019-20 में भी 1 करोड़ का भुगतान हुआ और 2018-19 में डीएनएन न्यूज को सरकार से 1 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इस तरह से 3 साल में डीएनएन को 3 करोड़ के सरकारी विज्ञापन मिले। अक्सर यह सवाल आता है कि क्या सरकारी विज्ञापन खबरों को प्रभावित करते हैं? क्या खबरों को दबाने का भी काम करते हैं? तो आइए इस विश्लेषण से आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार कैसे दबाव बनाती है। टीवी चैनल्स पर सिर्फ सरकारी विज्ञापनों के बदले ही सरकारी पैसा नहीं मिला, इवेंट का भी इसमें एक बड़ा हिस्सा रहा जिसके जरिए चैनल्स को पैसा मिला। टीवी इवेंट यानी वो कार्यक्रम होते हैं जो न्यूज की तरह है मगर सरकार उन्हें स्पॉन्सर करती है। हाल ही के सालों में जीएमपीसीजी ने एक शाम शहीदों के नाम आइकन ऑफ एमपी आयोजित किए तो इवेंट की मद से आईबीसी 24 ने एमपी एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित किया। इसी तरह नेटवर्क 18 एमपीसीजी ने राइजिंग एमपी और एजेंडा जैसे कई इवेंट किए। हम आपको बता दें कि सिर्फ 3 साल में ही सरकार ने इवेंट्स के नाम पर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा टीवी चैनल्स को दिए हैं। ये किसी एक सरकार का हाल नहीं, लगभग सभी सरकारों के कार्यकाल के दौरान ऐसा चलन देखने में आता है कि चुनाव के ठीक पहले के साल में विकास कार्यों की बाढ़ आ जाती है और अखबारों में विज्ञापन की भी। यही विज्ञापन अखबारों के तेवर भी तय कर देते हैं। हाल ही में यही हुआ। 2019 और 20 के मुकाबले 2020 और 21 में सभी अखबारों को प्रदेश सरकार से कहीं ज्यादा रकम मिली। अब इसे संयोग माना जाए या सुविचारित रणनीति का हिस्सा, क्योंकि ये प्रदेश में छिड़े सत्ता संग्राम का बेहद अहम साल था जब मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया था। इसके लिए 3 नवंबर 2020 को वोटिंग होना थी। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही तथ्य बता रहे हैं जो 10 सूत्र को जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी पर आधारित है। यह भारी भरकम पैसा इतना है जिससे प्रदेश की कई योजनाओं को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता था। सरकारी कर्ज के बोझ को कम किया जा सकता था या फिर यूं समझें कि कोरोना काल में दवाओं, डॉक्टरों और वेंटिलेटर्स की कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता था। आखिरकार यह पैसा आपका है, हमारा है, जनता का है, आपके और हमारे टैक्स का है। खबरें सरकारी दबाव से मुक्त हों, उन पर विज्ञापन का पहरा ना हो, इसीलिए 10 सूत्र ने सरकार पर आश्रित ना रहने का फैसला किया है। हम सरकार पोषित नहीं, समाज पोषित होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश से प्रकाशित होने वाले अखबारों और टीवी न्यूज चैनल्स के विपरीत हमारे यानी आपके डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म 10 सूत्र ने सरकार से कोई विज्ञापन ना लेने का बड़ा दुस्साहसिक फैसला किया है।
इस उद्देश्य के लिए यह मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार पर आश्रित रहने के बजाय समाज पर आश्रित रहेगा और इसके संचालन के लिए जरूरी पैसा क्राउड फंडिंग से जुटाया जाएगा। क्राउड फंडिंग यानी आप लोग हमारी मदद करेंगे। हमें मालूम है कि यह काम कठिन है, लेकिन असंभव कतई नहीं। हमें भरोसा है कि आपके सहयोग से अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को हम एक बार फिर प्रदेश में स्थापित कर पाएंगे। नमस्कार।